अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ एगलेस कॉफ़ी चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनता है और इसको बनाना भी बेहद आसान है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ये रेसिपी उन लोगों के लिए आइडियल रेसिपी है जो कि अंडा खाना पसंद नहीं करते हैं। अंडे के बगैर मैंने इस केक को बनाया है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट केक रेडी हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी केक बना था। इस केक को आप टी टाइम के लिए भी बना सकते हैं। इसके अलावा मेहमानों के लिए भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। इसके अलावा पार्टीज़ में भी आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस केक को मैंने किस तरह से बनाया है। सबसे पहले एक बाउल में मैं कॉफ़ी ऐड कर दूँगी। ये 1 टेबल स्पून कॉफ़ी है। थोड़ी सी ये दानेदार है। इसको मैं सिंपल टैप वाटर के साथ इसको मैं डिज़ोल्व कर लूँगी। मैं 3 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे कॉफ़ी को, ताकि इसका जो भी थोड़ा बहुत दाना है वो सब डिज़ोल्व हो जाए। अच्छी तरह से कॉफ़ी को हम डिज़ोल्व कर देंगे, उसको एक साइड पर रख देंगे। इसके अलावा हम मैदे वाला बैटर रेडी कर लेंगे। एक बाउल में मैं ऑयल ऐड कर दूंगी। ये 1/2 कप ऑयल है। साथ ही साथ इसमें दही ऐड कर देंगे। ये भी 1/2 कप है। और चीनी भी ऐड कर देंगे। ये रेगुलर शुगर है जिसको मैंने पीस लिया था। ये 1 कप है। इसको ऐड कर देंगे और हैंड मिक्सर से इसको मिक्स कर देंगे। बस इसे 1 मिनट तक बीट करेंगे, यहाँ तक कि इसमें जो लम्स नज़र आ रहे हैं दही के और चीनी के, इसको अच्छी तरह से बस मिक्स करना है। अगर 1 मिनट से पहले ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं तो हाथ रोक लीजिएगा। एक स्मूथ सा बैटर हमने रेडी करना है इसका। बस इस तरह से हमने रेडी करना है। ये 1 मिनट से पहले ही रेडी हो गया था। इस तरह से स्मूथ करना है हमें। अब इसमें मैं मैदा ऐड कर दूंगी। ये 1.5 कप मैदा है, यानी 1.5 कप मैदा। इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी क्योंकि मैदा ज़्यादा है, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा करके डालूंगी। इसको हम छान लेंगे मैदे को। बाकी का मैदा भी इस तरह से हम ऐड कर लेंगे। उसको भी हम थोड़ा सा छान लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें कोको पाउडर ऐड कर देंगे। ये 1/4 कोको पाउडर है। इसको भी हम छान लेंगे मैदे के साथ। और साथ ही साथ इसमें हम बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, मीठा सोडा इसमें ऐड करेंगे। इन सबको डालकर हम छान लेंगे अच्छी तरह से। छानने के बाद इसको हम इस तरह से स्पैचुला से हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे। चाहे तो आप इसको हैंड मिक्सर से भी मिक्स कर सकते हैं। मैं इसको स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ। इसको आराम आराम से हमने मिक्स करना है। अब इसमें हम वो कॉफ़ी भी ऐड कर देंगे जो हमने पानी के साथ घोल कर रख ली थी। अब इसमें हम ये ऐड कर देंगे। कॉफ़ी डालने के बाद भी इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अभी आप देख लें ये बैटर काफ़ी ज़्यादा थिक है और ये बेकिंग के लिए परफेक्ट नहीं है। अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा थिक है। तो इसमें मैं दूध ऐड कर दूँगी। ये 1/4 कप दूध है। इसको मैं ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। टोटल मैंने ये 1/2 कप दूध ऐड किया था। हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध ऐड किया था। तो पहले मैंने 1/4 कप ले लिया, थोड़ा सा ऐड किया इसको। अब ये बाकी का दूध भी इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, मगर इसके मिक्स करने के बाद भी बैटर काफ़ी ज़्यादा थिक था, तो मुझे थोड़ा सा और इसमें दूध ऐड करना था। अभी भी देखें काफ़ी थिक है, तो इसमें मैं 1/4 कप मज़ीद ले लूँगी दूध।
इसको मैं सारा ही पोर कर दूँगी क्योंकि ये काफ़ी थिक है। और इसको डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। दूध डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से। अभी भी आप देख लें थिक लग रहा है ये मुझे, तो हम मज़ीद इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे। वन फोर्थ कप मैंने मज़ीद लिया है, मगर उसमें से मैंने सिर्फ 4 टेबल स्पून यूज़ किए हैं। इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी आप देख लें बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है जिस तरह से हमें रिक्वायर्ड थी। अब ये दूध जो बच गया है इसको हम साइड कर देंगे, बस हमें इतना ही चाहिए था। एक मोल्ड ले लिया है मैंने, 6 इंचेस का पैन है ये। इस पर हम इसको पहले मैंने ग्रीस कर लिया है, इस पर हम ये पोर कर देंगे सारा बैटर। सारा बैटर इसमें पोर करने के बाद हम इसको टैप कर लेंगे ताकि इसके सारे बबल्स रिमूव हो जाएं। आप चाहें तो इसको नाइफ़ की मदद से भी बबल्स रिमूव कर सकते हैं, अगर स्टिक है तो स्टिक की मदद से भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और स्टोव ओवन को मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, तकरीबन आधा घंटा पहले रखा था मीडियम फ्लेम पर। इसको हम तकरीबन 50 से 55 मिनट के लिए इसको हम बेक करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊँगी। अभी 55 मिनट्स हो गए हैं। ये केक बिल्कुल एग्जैक्ट 55 मिनट्स में बेक हुआ था। सेंटर से हम इसको चेक करेंगे, स्टिक बिल्कुल क्लीन निकल रही है, इट मीन्स कि ये अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो अब हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे, ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद फिर इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया, हाथ लगाने से देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। बहुत ज़्यादा मॉइस्ट केक रेडी हुआ था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट केक था। इसके किनारे हम रिमूव कर देंगे, एजेस हम सेपरेट कर देंगे। इतना ज़्यादा मुझे सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ये ख़ुद ही से अलग हो रहे थे। ये अलग बहुत जल्दी ये सेपरेट हो गया था ये केक पैन से। एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। नीचे से भी काफ़ी अच्छा बेक हुआ है, सब तरफ से बहुत अच्छा बेक हुआ था, आप देख लें। थोड़ा सा ये केक ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसको कट करेंगे। देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है ये। बगैर अंडे के भी हम बहुत अच्छा केक रेडी कर सकते हैं। जिनको अंडे पसंद नहीं है तो इस तरह से केक रेडी करें, बहुत मज़ेदार बनेगा। अब हम इसे कट कर लेंगे। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट है ये। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट केक रेडी हुआ, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।